हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। एक नई कड़ी के साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन फिर से रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात पे आधारित है। क्वेश्चन कलेक्शन मैंने वही रखा है जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। वन बाय वन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, श्रेयस, सुयश और मोहित को रुपये 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले को कितना धन मिला। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा और वो नियम सभी पे लागू होगा। ध्यान दिया जाए, यहाँ जो अनुपात दिया है 2:3:5 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अनुपाती योग कितना होगा, माने तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 और 3 8, 2 10 आ रहा है। पहले एक नियम समझते हैं। और सबका योग 10 आया। अब प्रश्न में जब तीनों को पैसे को जोड़ेंगे तो 2400 आएगा। तो 10 यूनिट का मान 2400 दे रहा है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 240 हो जाएगा। 1 0 0 कट जाएगा। हमसे पूछा है सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाले को कितना धन मिला। तो सबसे जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा उसी को सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तो 2 3 और 5 में सबसे बड़ा अनुपात 5 है। इसे सबसे अधिक जो धन मिलेगा वो मोहित को मिलेगा। और उसका 5 का जो मान होगा, 1 का मान 240 है, तो 5 का मान 5 × 240 करना पड़ेगा। और 0 5 के 20, 5 2 10 और 2 12, माने मोहित को जो पैसा मिलेगा वो 1200 मिलेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसे दूसरे तरीके से करना चाहें अगर आप, तो दूसरा तरीका ये है कि सर्वप्रथम हम यहाँ अनुपाती योग निकालने, जो 10 आया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमसे पूछ रहा, हम समझ गए कि यहाँ पे सबसे अधिक जो धन मिलेगा वो जिसका अनुपात ज़्यादा है उसको मिलेगा, जो मोहित को मिलेगा। तो यहाँ नियम ये है कि सबसे लिखा जाए उसका अनुपात, माने 5, जो सबसे ज़्यादा है मोहित है तो 5 बटे में अनुपाती योग गुणे कुल वैल्यू, माने 2400। ये नियम है। तो 1 0 0 यहाँ कट गया। और देखिए 5 × 240 करें जैसा मैंने यहाँ किया था, तो आंसर आएगा 1200। आप इस नियम से लगा सकते हैं। मैं इसी नियम को आपको यहाँ पे यूज कराऊंगा। इसके पहले मैंने यूनिट पे किया कराया था, बट अब यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ इसी नियम से, कि हम बताएंगे कि जिसका जो मेरा टारगेट होगा वो अनुपात अपॉन टोटल इंटू 200, जो भी टोटल होगा वो हम करने चाहेंगे। अगले प्रश्न में पी, क्यू और आर में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए कि पी और क्यू का अनुपात 5:4 है तथा क्यू और आर का अनुपात 3:2 है। तो क्यू को प्राप्त राशि होगी, हमसे पूछ रहा है। देखिए, सर्वप्रथम हमें चाहेंगे कि पी और क्यू का अनुपात दिया उससे लिख लिया जाए, साथ में क्यू और आर के अनुपात दिया उससे भी लिख लिया जाए। आइए इन दोनों के लेकर के, जो कि यहाँ चूँकि पी क्यू आर 3 टर्म्स हैं, 3 हैं, तो हम चाहते हैं तीनों का संयुक्त रूप से एक अनुपात निकाल लिया जाए। तो उसका नियम यह है कि पी, क्यू और आर लिख लीजिए। पहले क्या दिया है, देखिए 5:4, तो 5 और 4 लिख लिया। पी और क्यू के नीचे पी क्यू का है, ये क्यू आर का है, तो क्यू आर नीचे 3 और 2 लिख लिया। नियम ये है कि जिसका जो भी अनुपात होगा उसका जैसे 4 है तो अगले कहाँ खाली है तो अगले में 4 ही लिखेंगे, है ना। जैसे 4 है, 4 के आगे 4 है, तो 3 है, 3 के आगे 3 लिखा जाएगा। यही नियम है, इस तरह समझा जाता है। आइए इनका गुणा कर लिया जाए। पहला हो जाएगा 5 × 15, दूसरा हो जाएगा 4 × 12 और तीसरा हो गया 8। क्या सीखा आपने, फिर रिकॉल करा दो। जो अनुपात दिया वो लिखा जाता है। उसके बाद जहाँ देखिए जैसे ये दूसरा है और तीसरा खाली है, तो इससे जस्ट आगे जो है उसी को रिपीट करेंगे, इसके जस्ट पहले जो है उसको भी रिपीट करेंगे, और देन आफ्टर मल्टीप्लाई करके हम अनुपात को निकाल लेंगे। तो पी क्यू आर का अनुपात मुझे मालूम हो गया, जो हो गया क्या, 15:12:8। हमसे पूछ किसका रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। तो हम पहले इसका अनुपाती योग निकाल लें। तो 15 और 12 27, और 27 में जब 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 35। तो अनुपाती योग कितना हो गया, 35
मान पूछ रहा है क्यू का, और क्यू का जो माने जो अनुपात है वो कितना है 12, क्यू का अनुपात है 12, अनुपाती योग 35 और कुल पैसा है 3500, बस हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना होगा, क्यू का अनुपात है 12, कितना है 12 बटे अनुपाती योग 35 गुणे कुल पैसा माने 3500। तो अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पे पूरा पूरा एक साथ काटे, एक साथ ऐसे नहीं काटे, 35 से काटेंगे तो यहाँ 100 बार भी कटेगा, माने आंसर हो जाएगा 1200। तो क्यू का जो हिस्सा होगा वो 1200 होने वाला है। समझ रहे बात को? इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। 35 यूनिट का मान दिया है 3500, ध्यान दीजिए 35 यूनिट का मान दिया है 3500, 1 यूनिट मान पूछ रहा तो हो जाएगा 35 से डिवाइड करें तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्यू का मान, तो क्यू का मान है 12 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 12 गुणे 100 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1200। इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा। तो आप जिस तरह करना चाहें, मैं तो इसी प्रेफरेंस करूंगा, इस नियम से लगाइए, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है रुपया 2000 ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का दूना तथा बी को सी का आधा मिले, तो बी को प्राप्त राशि होगी, हमसे पूछ रहा है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आसानी में। देखिए कहा क्या रहा है, ए को जो मिलता है, क्या मिलता है, ए को बी का दूना माने बी का डबल मिलता है, डबल भी कर दिया, ठीक है। इसको ढंग से लिखेंगे तो ए बटा के बी इक्वल टू 2 बटा के 1 लिख सकते हैं, माने ए और बी का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? गुणा वाला भाग में आ जाएगा, माने ए बटा बी हो जाएगा बराबर 2 होगा, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, माने अनुपात हमारा 2:1 हो जाएगा। अगला बी और सी का आधा, बी क्या कर रहे हैं, बी जो है सी का आधा है, ऐसा कह रहा है, तो ये गुणा वाला सी नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा ये बी बटा के सी बराबर, ऊपर नहीं बचा तो 1 नीचे 2 माने 1:2। तो पिछले प्रश्न की तरह हमको लगाना चाहेंगे कि ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे आएगा, ए और बी का अनुपात कितना है, देखिए 2:1, तो ए और बी के नीचे 2:1 लिख दिया, और बी और सी का अनुपात कितना है 1:2, तो बी के नीचे 1 और सी के नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि बी और सी का अनुपात है। अब रिपीट कराइए, क्योंकि 1 के आगे अगला खाली है तो 1 लिखा जाएगा, इस 1 के पहले खाली है तो 1 लिखा जाएगा। रिपीट करते हैं हम लोग बस सीधा सीधा, 2 एकम 2 गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 1 दूना 2, माने अनुपात जो आएगा 2:1:2 हो जाएगा, ठीक है। मैं लगाना चाह रहा हूँ पहले नियम से। तो पहला नियम क्या, इसका पहले हम क्या निकाल लें, अनुपाती योग निकाल लें, तो 2 1 3 2 5 हो जाएगा। पूछा किसका मान है, बी का मान पूछ रहा है, बी का अनुपात कितना है 1 अनुपात है, तो बी का जो मान होगा, बी का अनुपात 1 अनुपाती योग 5 गुणे कुल वैल्यू कितना है 2000 हो गया, 5 चौके 20, 2 0 और, माने बी का जो हिस्सा होगा वो 400 होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? या ऐसे लगाइए, 5 यूनिट का मान कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, देखिए 5 यूनिट का मान 2000 हो रहा है, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 चौके 20 माने 400। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 400 हो गया। अब बी का मान पूछ रहा है, बी का अनुपात कितना है 1 ही है, तो 1 बी का मान माने 1 पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान भी 400 ही होगा। इस प्रकार से आप आंसर ऐसे भी बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है और कहीं ना कहीं आप एक बेहतर नॉलेज सीख पा रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कोई धनराशि ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि बी का भाग 1500 हो तो ए और सी के भागों का अंतर होगा। देखिए सर्वप्रथम ये किया जाए कि यहाँ पे देखिए बी का जो भाग है वो उसका मान 1500 दिया है। अब बी का भाग तो यहाँ 5 है, ध्यान दीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान है 3:5:7, तो बी का जो अनुपात है तो 5 है। इस 5 यूनिट का मान दिया प्रश्न में 1500, तो 1 यूनिट का मान होगा 1500 बटा के 5 माने 300। हमसे पूछ रहा है ए और सी के भागों का अंतर, तो ए का देखिए ए और सी का जो होगा, ए का 3 है और
बी और सी का 7 है, तो ए और सी का होगा अंतर। अंतर में बड़ा माइनस छोटा करते हैं, तो अंतर ए माइनस सी निकालना होगा, या सी माइनस सी निकाल, चूँकि सी यहाँ बड़ा है तो सी माइनस सी करना होगा। सी का अंतर है मान है 7, ए का मान है 3, माने 4 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। क्योंकि हमने बताया कि 1 यूनिट का मान 300 है, तो 300 गुणे 4 करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1200। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 1200। ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं डिटेल में तो उस तरह भी कैसे करेंगे मैं करके दिखा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो अनुपाती योग है, कितना हो जाए अनुपाती योग, 7, 5, 12 और 3, 15, अनुपाती 15 आया। अब देखिए b का मान कितना है, b का अनुपात है 5/15 है ना, गुणे x मान लीजिए, और इसका मान प्रश्न क्या दिया 1500 दिया है। हमने कुल मान को x मान लिया, b का मान अनुपात है 5, कुल अनुपाती योग है 15, पूरा मान कुल कोई धन नहीं पता है तो हमने x मान लिया, बराबर b का मान दे दिया 1500 दिया है। तो ऐसे सवाल के 5 से काटेंगे इसको, कितने 3 बार कटेगा, माने जो पूरा मान है, पूरा वैल्यू होगी, कुल जो धन होगी वो 3 गुणा 15 करेंगे, माने 4500 रुपये होगी। अगर ये 4500, तो अब यहाँ पे अगर x मान पूरा मान मालूम हो गया, पूरा धन मालूम हो गया 4500 है, तो अगर हम a का मान निकालें तो a का तो सिर्फ 3 है, तो कितना हो जाएगा पूरा 4500, तो a का निकालिए, चलिए इसका निकाल लें। a का मतलब 3 बटा के अनुपाती योग 15, 3 हो गया a का अनुपात, अनुपाती योग है 15, गुणे पूरा मान है 4500, तो 15 या 45, 300 और मैंने 900 हो गया, मैंने a का हिस्सा वो 900 हो जाएगा। c का निकाल लीजिए, c का अनुपात है 7, अनुपाती योग है 15 गुणे 4500, 15 या 45 में 7 2100। प्रश्न का दोनों का अंतर बताइए, तो 2100 माइनस 900 करना पड़ेगा। अंतर जो c माइनस c का मान आएगा 2100 माइनस 900, तो कितना हो जाएगा 900 कम करेंगे तो 1000 कम करेंगे 1100। देखिए, और चूँकि हम 900 कम करना तो मैंने 1200, देखिए 1200, यही आंसर पिछली बार इसी आंसर इसे आ गया। तो आप जिस तरह से उसे समझें, आपको जिस तरह से ज़्यादा समझ में आया हो, आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में अच्छा आया, वो मेथड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसी मेथड पर आधारित मैं अन्य वीडियो को मिला करके आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। कैसा लगा, महत्वपूर्ण सुझाव और विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे मैं भी समझ पाऊँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही, मेरा प्रयास आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।